जय हिंद। आज हम कैलेंडर ट्रिक से संबंधित जो है पार्ट 3 के बारे में जो है बताएंगे। इसके पहले जो है हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में हम बता चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है हम पार्ट 3 के बारे में कि कैसे हम जो है किसी भी लीप ईयर या सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या को कैसे हम बताते हैं। तो आइए इस प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, यह हमारा पहला प्रश्न है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न आता है 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं, यह हमारा दूसरा प्रश्न है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न आता है 400 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों आज जो है हम पार्ट 3 में जो है इन प्रश्नों के से संबंधित जो है हम विषम दिनों के बारे में जो है हम सीखेंगे कि कैसे हम 100 वर्ष में विषम दिन प्राप्त करेंगे, कैसे 200 वर्ष में जो है विषम दिन प्राप्त करेंगे, कैसे 300 वर्ष में हम विषम दिन प्राप्त करेंगे, कैसे जो है 400 वर्ष में विषम दिन प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से 400 वर्ष तक ही हमारा यह प्रश्न बनता है कि 400 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। इन्हीं प्रश्न के माध्यम से जो है आगे के प्रश्नों को भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि इन वर्षों में हम कैसे जो है विषम दिनों की संख्या को हम बताएंगे, यह सबसे पहले हम पता करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम पहले बता दिए हैं कि हमारा कैलेंडर में मुख्य भाग जो है 2 होता है। एक सामान्य वर्ष होता है, दूसरा जो है लीप ईयर होता है, अर्थात अधिवर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, यह हम पहले जो है वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि सामान्य वर्ष में जो होते हैं टोटल दिनों की जो संख्या होती है 365 दिन होती है, क्योंकि सामान्य वर्ष जो होते हैं वह 4 से भाग देने पर पूरा जो है विभाजित नहीं होते हैं। इस तरह से उसमें कुल दिनों की संख्या जो होती है 365 दिन होती है और सामान्य वर्ष की जो फरवरी होती है वह जो है 28 दिन की होती है मात्र। इसलिए जो है सामान्य वर्ष में जो कुल दिनों की जो संख्या होती है वो 365 दिन होती है। लेकिन जो लीप ईयर होता है अर्थात अधिवर्ष होता है वह 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाती है। इस तरह से अधिवर्ष की जो फरवरी होती है टोटल जो है 29 दिन की होती है। तो इस तरह से इस एक दिन के डिफर होने से सामान्य वर्ष में जो है कुल दिनों की संख्या 365 दिन होती है और अधिवर्ष में अर्थात लीप ईयर में जो होता है कुल दिनों की जो संख्या होती है वो 366 दिन होती है। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कैसे जो है 100 वर्ष में विषम दिन प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हम यहां पर लिखेंगे सामान्य वर्ष। एक सामान्य वर्ष में कुल दिनों की जो संख्या होती है वो 365 दिन होती है। या इसमें हम कहें तो 365 दिन में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो इसमें अगर हम 7 से भाग कर देते हैं तो 52 सप्ताह अर्थात 52 वीक्स होगा और एक विषम दिन बनेगा। कितना बनेगा? एक विषम दिन बनेगा। इस तरह से एक सामान्य वर्ष में कुल दिनों की जो संख्या होती है वह 365 दिन होती है। अगर हम इसमें 7 से भाग करेंगे तो कुल वीक्स की संख्या होगा अर्थात कुछ सप्ताह की संख्या जो होगा वो 52 वीक्स होगा और एक दिन शेषफल बचेगा। वह एक दिन जो शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन माना जाता है। तो इस तरह से सामान्य वर्ष के लिए हो गया। दूसरा आता है लीप ईयर या अधिवर्ष। तो एक अधिवर्ष
एक अधिवर्ष, अर्थात इसको हम कहते हैं लीप ईयर, लीप ईयर। इसलिए इसमें जो है एक अधिवर्ष में कुल दिनों की जो संख्या होती है 366 दिन होती है, क्योंकि इसमें फरवरी जो होती है वह 29 डेज की होती है, अर्थात 29 दिन की होती है। इसलिए एक दिन हमारा जो है सामान्य वर्ष से अधिक हो जाता है, इसलिए इसमें कुल दिनों की संख्या 366 दिन होती है। अगर इसमें हम 7 से भाग करते हैं तो जो कुल सप्ताह की संख्या आएगा वो 52 वीक्स आएगा और 2 विषम दिन इसमें प्राप्त होंगे। कितने विषम दिन प्राप्त होंगे? 2 विषम दिन प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यह सामान्य वर्ष और यह अधिवर्ष या लीप ईयर हो गया। तो सामान्य वर्ष में जो है कुल सप्ताह की संख्या 52 होता है और एक विषम दिन बचता है। इसी विषम दिन से ही हमको समझना है, क्योंकि विषम दिन एक जनरल ईयर में अर्थात एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, इसी से हम जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस तरह से सामान्य वर्ष में विषम दिनों की जो संख्या होती है 1 दिन होती है और अधिवर्ष या लीप ईयर में जो है विषम दिनों की जो संख्या होती है वो 2 दिन होती है। अर्थात इसमें हमारा 2 दिन जो है शेषफल बचता है, अर्थात इसमें 7 से हम 366 दिन में डिवाइड करेंगे या भाग करते हैं तो 52 सप्ताह और 2 विषम दिन बचेंगे। इसी 2 विषम दिन और 1 विषम दिन के माध्यम से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए इसके आगे हम आपको बताते हैं 100 वर्ष को जो है हम सामान्य वर्ष और जो है अधिवर्ष में जो है बांटते हैं। किस प्रकार से जो है हमारा सामान्य वर्ष बटेगा और किस प्रकार से जो है अधिवर्ष बटेगा। तो इस तरह से 100 वर्ष यहां हम लिखेंगे। 100 वर्ष को हम क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं। 100 वर्ष में हम क्या करते हैं 4 से हम भाग कर देते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 25 वर्ष इसमें आएगा और 25 वर्ष से हम जो है 1 माइनस कर देंगे तो इस तरह से 24 लीप ईयर आता है, अर्थात 24 लीप ईयर आता है। यह हमारा 24 अधिवर्ष हो जाता है। 100 वर्ष में जो है 24 जो है अधिवर्ष या लीप ईयर होता है। इसके बाद जो हमारा जो 1 माइनस करने पे जो 24 जो लीप ईयर बच रहा है, अब इसके बाद जो हमारा जो 76 जो वर्ष होंगे वह एक हमारा इसमें आ जाएगा। 76 वर्ष जो होगा वो सामान्य वर्ष होगा, अर्थात इसको हम जनरल ईयर कहते हैं, जनरल ईयर, अर्थात इसको हम अधिवर्ष कहते हैं और इसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं, सामान्य वर्ष। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 100 वर्ष में 4 से भाग देने पे यहां 25 आया, लेकिन 25 में से हम 1 घटा देते हैं तो इस तरह से 24 जो है लीप ईयर आता है और उसके बाद 76 वर्ष जो हमारा यहां बचेगा। 100 में से 24 घटाएंगे तो 76 बचेगा। 76 वर्ष जो है सामान्य वर्ष या इसको जनरल ईयर कह सकते हैं। तो इस तरह से 76 वर्ष जो है सामान्य वर्ष होगा और 24 वर्ष जो होगा वो लीप ईयर होगा। तो इस तरह से अभी हमने पीछे बताया है कि 24 यानी कि लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहां पर 24 में 2 का जो है गुणा कर देंगे, इस तरह से जो है 48 आ जाएगा। 48 दिन जो होगा वह विषम दिन होगा। और इस तरह से सामान्य यानी कि अधिवर्ष में हमारा जो 48 विषम दिन होगा, अर्थात लीप ईयर के लिए लीप ईयर में जो होता है कुल जो है विषम दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 48 विषम दिन होते हैं। इसके बाद जो है 76 वर्ष हमारा जो है क्या है? जनरल ईयर है, यानी कि जनरल ईयर सामान्य वर्ष है। इस तरह 76 वर्ष में हम क्या करेंगे, यहाँ 76 वर्ष हमने बताया है कि सामान्य वर्ष में जो कुल विषम दिनों की संख्या होती है वो 1 दिन होती है। तो इस तरह से विषम दिनों में इसमें हम 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 76 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 76 में हम 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि सामान्य वर्ष में जो कुल विषम दिनों की संख्या जो होती है वह 1 होती है। इस तरह से 76 में 1 का गुणा करेंगे तो 76 आएगा। तो ये 76 दिन विषम दिन होंगे, 76 विषम दिन, अर्थात इसको हम 76 विषम दिन भी लिख सकते हैं। 48 विषम दिन, 48 विषम दिन और इसमें 76 विषम दिन आएगा। विषम दिन यह हमारा जो होगा सामान्य वर्ष में होगा, अर्थात जनरल ईयर में होगा। जनरल ईयर में 76 विषम दिन होंगे और लीप ईयर में जो है 48 विषम दिन होगा। क्योंकि अभी हमने पीछे बताया है कि
सामान्य वर्ष में जो है 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होते हैं, और अर्ध वर्ष में जो है 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। तो इस तरह से 24 वर्ष हमारा लीप ईयर है, 24 वर्ष जो है अधि वर्ष है। तो इस तरह 24 गुणे 2 विषम दिनों की संख्या हम प्राप्त करेंगे, 24 गुणे 2 कर देंगे, 48 विषम दिन हो जाएंगे। और उसके बाद जो है 76 वर्ष हमारा जनरल ईयर है, अर्थात सामान्य वर्ष है। इस तरह से सामान्य वर्ष में कुल विषम दिनों की संख्या जो 1 होती है, तो 76 में यहां पर हम गुणा 1 का करेंगे, तो 76 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 76 विषम दिन हो जाएंगे। इस तरह से 100 वर्ष में जो हम बांट दिए 48 विषम दिन आएंगे और 76 जो है विषम दिन आएंगे। यह लीप ईयर के लिए होगा, 48 दिन जो विषम दिन होगा वो लीप ईयर के लिए होगा, और 76 विषम दिन जो होगा वो जनरल ईयर के लिए होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 124 दिन। कितना आ जाएगा, 124 विषम दिन हो जाएगा। यहां पर 124 विषम दिन टोटल होंगे, अर्थात 100 वर्ष में टोटल विषम दिन की जो संख्या होगी 124 दिन आ रहा है। लेकिन इसको हम सप्ताह में बदल सकते हैं, अगर सप्ताह में बदलता है तो इसको बदलते रहेंगे। सप्ताह में बदलने के बाद जो बचेगा उसमें हम विषम दिनों की संख्या को निर्धारण करेंगे। इस तरह से भी 124 में हमारे जो है सप्ताह बन सकते हैं। इसमें जब हम 7 से भाग करेंगे तो इस तरह से 17 जो है सप्ताह बनेगा, 17 जो है वीक्स बनेगा, और इसमें जो है 5 विषम दिन बनेंगे। कितने विषम दिन बनेंगे, 5 विषम दिन बनेंगे। अर्थात 100 वर्ष में कुल विषम दिनों की जो संख्या हो रही थी 124 दिन हो रहा था, लेकिन 124 जब जब हमारा सप्ताह बनने वाला होगा तब तक इसको हम सप्ताह बनाते रहेंगे। तो 7 से भाग करेंगे, तो यहां से जब 7 से भाग करते हैं 124 में तो 17 वीक्स अर्थात 17 वीक्स और 5 विषम दिन, अर्थात जो शेषफल इसका जो बच रहा है वो 5 बच रहा है। इस तरह से जो 5 विषम दिन बनेंगे। अब हमको इस 5 विषम दिन से ही लेना है, क्योंकि जब जब सप्ताह बनेगा तो सप्ताह से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा यहां विषम दिन 5 दिन बच रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 100 साल में अर्थात 100 वर्ष में जो कुल विषम दिनों की संख्या होती है वो 5 विषम दिन होती है। इस प्रकार से 100 साल में जो हमारा जो है विषम दिन जो है बन रहा है वो सिर्फ 5 विषम दिन बन रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 दिन होती है। 5 दिन होती है, अर्थात 100 वर्ष में विषम दिनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, वो 5 दिन होती है। इसी तरह से हम अब 200 वर्ष में हम पता कर सकते हैं। 200 वर्ष में यह पहला हमारा प्रश्न बन गया, क्योंकि हम पहले प्रश्न में लिखे थे कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है अभी हम पीछे बता दिए कि जो है 100 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे। तो 100 वर्ष में जो हमारा विषम दिन जो बन रहा है वो कितने दिन बन रहा है, 5 विषम दिन होते हैं। इस प्रकार से अब हम लिख सकते हैं कि 200 वर्ष में विषम दिन, 200 वर्ष में विषम दिन। तो अब यहां देखिए 100 वर्ष में जब 5 विषम दिन होते हैं तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 5 दूनी 10, अर्थात जो है 10 विषम दिन आएगा। विषम दिन आएगा 10, लेकिन 10 देख रहे हैं कि बीच में सप्ताह भी बन सकता है। इस तरह से सप्ताह जब बनेगा तो हम 7 से पुनः भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो यहां पर हमारा जो है इसका भागफल जो है 1 आएगा, और यहां भागफल 1 आएगा और शेषफल जो बचेगा वो 3 बचेगा। तो यह 3 विषम दिन हो जाएगा, 3 विषम दिन। इस तरह से 200 वर्ष में जो है विषम दिनों की जो संख्या बनेगी वो कितने दिन बनेगी, 3 विषम दिन बनेंगे। इस प्रकार से 200 वर्ष में 3 विषम दिन हो गया। और हमारा जो है तीसरा जो प्रश्न था 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन। तो इस तरह से जब 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं तो 300 वर्ष में 15 विषम दिन आएगा। तो 15 में जो है 7 से हम पुनः भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह यहां बन सकता है। जब जब सप्ताह बनेगा हम 7 से भाग करते रहेंगे विषम दिन में। इस तरह से इसका जो भागफल 2 आएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इस तरह से 1 विषम दिन आएगा, 1 विषम दिन आ जाएगा। अर्थात जो है 300 वर्ष में जो कुल विषम दिनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, वो 1 दिन की होती है। इस प्रकार से हमारा जो है चौथा प्रश्न आता है 400 वर्ष में विषम दिन
विषम दिन। तो अभी हम देख रहे हैं कि हर 400 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। तो 400 वर्ष के बाद लीप ईयर जब आता है तो लीप ईयर के बाद हमारा एक दिन बढ़ जाता है। इस तरह से जब हम पता करेंगे, जब 100 साल में जो 5 दिन होते हैं, 5 विषम दिन, तो 400 वर्ष में 20 विषम दिन होंगे। लेकिन यह 400 वर्ष के बाद हमारा लीप ईयर आ जाएगा, इस तरह से एक दिन और उसमें बढ़ जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो विषम दिनों की संख्या होगा 20-1 के बराबर होगा। 20-1 में जब हम जोड़कर भाग करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है इसका आंसर जो आएगा, इसका जो है 3 आएगा और जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। अर्थात इसमें जो विषम दिन होंगे 400 वर्ष में, जो विषम दिन होंगे 400 वर्ष में विषम दिन, कुल विषम दिनों की संख्या, कुल विषम दिन 0 होगा। अर्थात 400 वर्ष में जो है कुल विषम दिनों की जो संख्या होगा वो 0 का होगा, क्योंकि हर 400 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। इस तरह लीप ईयर के बाद हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। तो हमने यहां बताया है कि 100 साल में जब 5 विषम दिन होते हैं तो इस तरह से 400 वर्ष में 5 चौक 20 ये हो जाएगा और 400 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आएगा, नया हमारा जो है आ जाएगा। इस तरह से उसमें एक दिन और बढ़ जाएगा। इस तरह से 20 + 1 लिखेंगे यहां और दोनों को जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 में जब 7 से भाग करेंगे 3 आएगा और शेषफल इसमें 0 बचेगा। यही शेषफल ही हमारा विषम दिन है। तो शेषफल यहां 0 आ रहा है। इस तरह से 400 वर्ष में यहां 400 वर्ष में कुल विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे।